क्या कर रहे हैं? फोन कर रही हूँ, फोन उठा नहीं रहे हैं। आखिरकार इतना लेट क्यों कर रहे हैं आज? रमा। अरे आप इतनी लेट क्यों किए और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बाबा, एक ही सांस में कितना बोल लेगी तुम। ऑफिस में जरूरी मीटिंग था, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, खाना निकाल देती हूँ। हाँ, खाना निकाल देना, लेकिन एक जरूरी बात करना है तुमसे। क्या बात करनी है? अरे रमा, देखो ना, मैं बहुत बड़ा उलझन में पड़ गया हूँ। क्या है उलझन? बॉस मुझे 1 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज रहा है, और उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा, और जाना भी जरूरी है मुझे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ करके 1 महीना के लिए आउट ऑफ कंट्री रहूंगा। मुझे तो तेरे लिए टेंशन हो रही है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगा। अरे पहली बात की आपका प्रमोशन होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस प्रमोशन के लिए कितनी मेहनत किए हैं, तो अच्छी बात है ना। आउट ऑफ कंट्री बाहर जा रहे हैं आप। और बात रही मेरी, तो मैं माँ जी और पापा जी के पास 1 महीना जाकर के रह लूंगी। अरे हाँ रमा, तुमने तो बहुत अच्छा सलाह दी। मैं तो माँ और पापा और तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा था कि तीनों को अलग थलग छोड़ करके कैसे क्या करूंगा, लेकिन तुमने तो 1 मिनट में ही मेरा टेंशन खत्म कर दी। चलो खाना परोसो, खाना खा करके हम लोग पैकिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और सुबह ही तुम्हें माँ और पापा के पास छोड़ करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। वाकई में मेरी बीवी बहुत ही समझदार है। नमस्ते नमस्ते माँ पापा। जी। खुश अरे रहो खुश बहू। रहो बेटा। बेटा, तुम बहू को यहाँ ला करके तो मेरा मन ही खुश कर दिया। जब से तुम्हारी शादी हुई थी ना, तब से बहू के साथ रहने का मौका नहीं हमें मिला। देखो, तुम्हारे काम के सिलसिले में ही बहू को हम लोग के साथ रहने का मौका मिला है। पापा, ये मेरा डिसीजन नहीं था, आपकी बहू की डिसीजन था, इसलिए मैं इसको लेकर के आया। बहुत अच्छा किया बेटा, और बहुत अच्छा की बहू। अरे बहू और बेटा, जाना फ्रेश हो लेना, सफर से आया है, थकान होगी। हाँ बच्चों, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाकर के हाथ पैर धो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए स्पेशल चाय बनाकर लाता हूँ। थकान तो 1 मिनट में उतर जाएगी तुम दोनों का। हाँ हाँ पापा, आज रुक करके कल मैं चला जाऊंगा काम से बाहर। ठीक है बच्चों, जाओ। इधर सुनिए जरा। हाँ लता, बोलो ना। जरा मुझे बताइए, क्या जरूरी था आपको बहू और बेटे को बोलना कि मैं चाय बना करके लाता हूँ? क्या बहू चाय बना करके नहीं हम लोग को पिला सकती थी? अरे लता, समझा करो ना। अभी ये लोग दोनों सफर से थके मंदे आए हैं, थोड़ा रेस्ट करने दो ना। किचन में तो बहू लगेगी ही। अगर एक टाइम चाय मैं ही बनाकर पिला दूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी आपके लिए भी मैं चाय बनाता हूँ ना। मेरे पास बोल लिए जो बोल लिए, बहू के सामने दोबारा बोलेंगे नहीं आप। अरे क्या लता, क्या बात कर रही है तुम। यही बोल बोल करके बहू को सर पर चढ़ा लीजिए। अब जरा बताइए मुझे, ये गांव है ना, पूरे गांव से घूमते घूमते घर आई है, और बताइए बिना सर पर पल्लू लिए हुए ये महारानी आई है। बताइए गांव के लोग क्या सब बोल रहे होंगे? पीठ पीछे तो सारे लोग मजाक हम लोग को ही ना उड़ाएंगे। कैसी लड़की से शादी किया इन्होंने जो बहू निर्लज है। देखिए लता, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे ये सब वर्ड पसंद नहीं है। अरे बहू भी तो बेटी होती है ना। बहू है तो क्या, पूरा शरीर ढक कर रखेगी तो ही बहू कहलाएगी। मत सुनिए मेरी बात को। 10 लोग हंसेंगे ना हम लोग पर, उस दिन आपको समझ में आएगा। 10 लोग हंसेंगे उस दिन मैं देख लूंगा। अभी तो कोई नहीं ना हंस रहे हैं। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने, आप भी पियेंगे? मैं तो जान ही रही थी कि बहू आएगी तो उसको तो ये सर पर ही चढ़ाने वाले हैं। बहू, हाँ पापा जी। सोहम का फोन आया? नहीं पापा जी, अभी तक तो आपके बेटे फोन नहीं किए हैं। अच्छा बहू, अगर फोन आएगा ना तो थोड़ी मेरी भी बात करवा देना ना। जी पापा जी, जरूर मैं बात करवा दूंगी। वैसे बहू, खाने में क्या क्या बनाने वाली है? ये देख लो, ससुर और बहू की बातें। अगर ये ऐसे हंस हंस करके अपनी बहू से बात करेंगे तो बहू इनको कैसी इज्जत देगी? और ये बहू कम नहीं है, इसे तो जरा सा भी शर्म नहीं है कि ससुर के सामने बराबर में बैठी हुई है। पापा जी, खाने में आप जो बोलिए वो मैं बना देती हूँ। अरे बहू, अगर मैं अपना स्पेशल चीज बताऊंगा तो तुम्हारी सास को अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी सास से ही पूछ लेना। नहीं नहीं पापा जी, आप भी बता दीजिए अपना मनपसंद खाना। इतने दिन रह रही हूँ ना, तो इतने दिन तो आप लोग दोनों को खाना पीना खिला पिला कर ही जाऊंगी। अच्छा बहू, जब इतना जिद कर रही है तो मेरे लिए वो दाल ढोकली बना देना। और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा उसमें ज्यादा करके घी का तड़का लगा देना। जी पापा जी, जरूर मैं बना दूंगी। ये देखो बहू, तुम्हारी सास तो आ गई। सास से ही पूछ लो। हाँ माँ जी, बताइए ना, आप क्या खाएंगे खाने में? इनका तो सिंपल ही खाना है, दाल ढोकली। मैं ये सब नहीं खाती हूँ बहू, मुझे तो दोपहर में दाल चावल सब्जी और ये पापड़ अचार और सलाद चाहिए तो चाहिए। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। ठीक है बहू, सास बहू मिल करके बातें करो। मैं जब तक अपने दोस्तों से मिल करके आता हूँ। जी पापा जी। माँ जी, आप सुबह सुबह
रही थी, लेकिन आप लोग कहीं दिखे नहीं। और थोड़ा हम लोग वॉकिंग के लिए पार्क में जाते हैं घूमने, वहीं गए हुए थे। माँ जी मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे क्या? हाँ, मेरे लिए भी 1 कप बना देना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है माँ जी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये माँ जी हमेशा इतना गुस्सा होकर के क्यों रहती है? मैं तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की हूँ कि माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा करे। अरे हाँ बेटा, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, सर पर आंचल लेना, ससुर के सामने सोफा पर बैठकर बातें करना। क्या बोलूं बेटा, मुझे तो ये देख देख करके अंदर से इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या बोलूं। तो माँ तुम्हें तो भाभी से बात करनी चाहिए, जब तक बात नहीं करेगी तब तक वो कहाँ से सुधरेंगे? अरे बेटा बात करने देंगे तुम्हारे पापा तब ना मैं बात करूं। 24 घंटा तो आगे पीछे बहू के लगे हुए रहते हैं कि कहीं मेरी बहू को डांटे फटकारे ना इसकी सास। मैं तो शुरू दिन ही बहू को बोलने वाली थी, लेकिन तुम्हारे पापा मना कर दिए। इतना एडवांस बनकर के पता नहीं तुम्हारे पापा क्या करेंगे। वही ना माँ। अरे माँ, मैं तो अपनी सास के सामने भी सर पर पल्लू रखती हूँ। मैं तो इतना बोलूंगी माँ कि पापा अगर सर पर चढ़ा रहे हैं बहू को चढ़ाने दो, लेकिन तुम मत चढ़ाओ। तुम हमेशा डांट डपट करके रखो बहू को। पता है माँ, बहू कभी बेटी नहीं बनती है, बेटी का जगह बेटी ही लेती है, बहू नहीं लेती है। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा को तो कोई समझाए। मैं तो ये देख देख करके मैं थक गई हूँ। मैं तो बोलूंगी ना माँ, इतना टेंशन लेने के कोई फायदा नहीं है, एक बार तुम भाभी से बात कर ही लो। ऐसे काम नहीं चलेगा, माँ जी से तो एक बार मुझे पूछना ही पड़ेगा। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए कड़क चाय। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। माँ जी एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं माँ जी? हमेशा आपको देखती हूँ कि गुस्सा वाला चेहरा लेकर के इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो गुस्सा हो नहीं तो क्या करूं? अब तुम्हें कितना मैं समझाऊं? ये गांव है और गांव में रह करके तुम बिना पल्लू को सर खुला रखती है, ये क्या शोभा देता है? अरे थोड़ा सा भी लाज लिहाज तो रख लिया करना बहू। ये गांव है हमारा, शहर नहीं है तुम्हारा। यहाँ तुम्हारे सास ससुर रहते हैं। अरे जरा ये मुझे बता, कौन सी सभ्य घर की औरतें सर खुला रखती है? माँ जी ये हमारा घर है, इस घर में थोड़ी ना बाहर के लोग कोई आ रहे हैं। अगर आएंगे तो देखा जाएगा, अभी मैं घर में हूँ तो क्या दिक्कत है माँ जी? मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ बहू, अभी तुम मेरे सामने बैठी है, चाहे तुम जैसे बैठो। लेकिन मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि जब यहाँ पे तुम्हारे ससुर जी बैठे हुए थे तो तुम अपना सर ढक नहीं सकती थी और वहाँ से निकल नहीं सकती थी? क्या जरूरी है तुम्हें कि जहाँ ससुर बैठे वहीं पर तुम भी बैठेगी? जरा सा भी तुम्हारे में अक्ल नहीं है? पता नहीं बाहर में रह करके क्या पढ़ाई लिखाई की, जो अपने नियम धर्म सब भूल गई है तुम। माँ जी मैं उस समय सब्जी काट रही थी और पापा जी को कुछ पूछना था, इसीलिए मेरे सामने आकर के वो बात कर रहे थे कि मेरा बेटा का जब भी फोन आएगा तो जरा मेरी बात करवा देना। और वैसे भी माँ जी आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। पापा जी मुझे अपनी बेटी के जैसे मानते हैं और मैं भी पापा जी को अपने पापा ही मानती हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है माँ जी? सर पर पल्लू है या नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत ही क्या है माँ जी? जब पापा जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं और हम बाप बेटी मिलकर के अगर कुछ बातें कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है माँ जी? ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। अरे तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा बहू कि वो तुम्हें बोल दिए कि तू बेटी है तो तू बेटी रहेगी बनकर? अरे तू बहू है, बहू ही रहेगी उनकी। ससुर से लिहाज तो रखना पड़ेगा ना तुम्हें। उन्हें नहीं समझ में है लेकिन तुम्हें तो समझ में होना चाहिए ना। माँ जी मैं मानती हूँ कि वो मेरे ससुर हैं, लेकिन उनका व्यवहार एक पिता के जैसे है। जैसे मेरे पापा मेरे साथ व्यवहार रखते थे वैसे ही मेरे ससुर जी रखते हैं, तो क्या दिक्कत है माँ जी? माँ जी मैं जब अपने कमरे में रहती हूँ ना, दरवाजा बंद रहता भी है ना, पापा जी बिना आवाज दिए डायरेक्ट रूम में आ जाते हैं। जो उन्हें मुझसे पूछना रहता है वो डायरेक्ट आकर के पूछते हैं, क्योंकि वो आपके तरह नहीं सोचते हैं। वो तो मुझे अपनी बेटी के जैसे सोचते हैं ना माँ जी, तभी तो बिना आवाज दिए बिना दरवाजा खटखटाए आराम से रूम में आ जाते हैं। आप भी ऐसे ही सोचिए ना माँ जी। मैं तुम्हारे ससुर जी के जैसे नहीं हूँ जो मैं उनके तरह सोचने लगूं। मेरी तो पूरी जिंदगी गांव में बीती है, तो मैं तो शुरू से लास्ट तक गांव जैसा ही सोचूंगी। माँ जी गांव में बहुत ही डेवलप हो गए हैं। आप जो बोल रहे हैं कि गांव का ये रीति रिवाज है, तो कल ही तो आपकी वो जेठानी यहाँ आई थी, उनकी बहू को मैंने देखा कि सर पर पल्लू नहीं रखी है। तो क्या वो भी तो गांव में ही रहते हैं ना, वो क्यों नहीं सर पर पल्लू रखे हैं माँ जी? जरा ये सवाल का जवाब दीजिए। उसकी बहू नंगे सर घूमेगी तो इसमें मेरा क्या है? मेरा जो रीति रिवाज है वो तो मैं निभाऊंगी ना। मेरी जेठानी जरा
ज्यादा एडवांस हो गई है, इसीलिए बहू को बोल दिया सर पर पल्लू नहीं रखने के लिए। लेकिन तुम्हें पता है पीठ पीछे लोग कितना बेइज्जती करते हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं उसके। अरे माँ जी, आजकल की दुनिया में ना बुराई करने वालों की कमी नहीं है। लोग तो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं माँ जी, लेकिन आप बताइए उन्हें भी लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। बुराइयां कहाँ नहीं होती है माँ जी। बहू मैं तुम्हें सास होकर के सारी चीजें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही है? तुम मेरी जेठानी की बहुओं को देख ली और घरों में जाकर के देखी है कि कैसे उनकी बहू रहती है। हमारे समय में ना पूरा घूंघट कर करके रहते थे, और तुमसे एक सर पर पल्लू नहीं रखा जाता है। मैंने माना कि तुम यहाँ नहीं रहती है, अपने पति के साथ बाहर रहती है, अपना जैसा जिंदगी है वैसा जीती है, लेकिन ससुराल आती है तो ससुराल का चाल चलन तो सीखो, रहन सहन तो सीखो, वैसा ही रंग में तो ढल जाओ। अरे तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? सब लोग देखते हैं, 10 बातें सुनाते हैं मुझे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं जान रही थी बहू कि तू इतनी बेशर्म है। ससुर जी ने बेटी मान लिया, ये बेटी बन भी गई। तुम जो हो वही रहोगी, चाहे तुम्हारे ससुर जी जितना तुम्हें बेटी मान ले, तू बहू है तो बहू ही रहेगी। तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, मेरा एतराज है बहू अपने ससुर जी के सामने सर खुला होकर के घूमना। मुझे एतराज है कि तू बहू है, बहू बन करके रह, ज्यादा बेटी बनने की कोशिश मत कर। माँ जी, आगे मैं आपको क्या समझा सकती हूँ जब आप समझने का तैयार ही नहीं है। मैं तो यहाँ आई थी माँ जी कितने सपने लेकर के। मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने सास ससुर के सामने बेटी बन करके रहूंगी। अगर मैं चाहती ना माँ जी तो मैं अपना मायके भी जा सकती थी, लेकिन अपना मायका नहीं चुना, मैं अपना ससुराल चुना। सोचिए, आप लोग को तो मैं कुछ समझती हूँ इसीलिए ना माँ जी, थोड़ा आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो आप लोग को अपने माँ पापा के जैसा ही मानती हूँ, तभी तो अपना मायका छोड़कर ससुराल में रहने के लिए एग्री हुई ना माँ जी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ बहू, तुम ससुराल में रहने आई है तो जैसे यहाँ गांव में बहुएं लोग रहती है ना वैसा ही तुम रहेगी, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ तुमसे। मैं दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ बहू तुम्हें, और वो भी तुम्हारे ससुर जी के सामने। और हाँ, एक बात और मेरी सुन ले, अगर तुम सोफा या पलंग पर कहीं भी बैठी हो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे सामने आते हैं, सीधे वहां से खड़ा हो जाएगी, बैठी नहीं रहेगी, समझी ना? ये सारी आदतें तुम्हें तो तुम्हारी माँ को सिखा कर भेजना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, मैं सिखा रही हूँ ना, मेरी बात सुन तुम। तुम्हारे ससुर जी के सामने तुम्हारे सर से पल्लू नहीं गिरना चाहिए बहू। माँ जी, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आखिरकार मैं किन से पर्दा करूँ? मैं अपने ससुर को पिता मानती हूँ, पिता के जैसा सम्मान देती हूँ, तो भला पिता से कैसा पर्दा माँ जी? पापा जी मुझे अपनी बेटी के जैसा मानेंगे तो मैं भी तो उनको अपना पिता ही मानूंगी, चाहे आपको जो सोचना हो सोचिए। आपकी सोच को मैं बदल नहीं सकती हूँ। कैसे समझाऊं मैं ससुर और बहू को? दोनों बाप बेटी बनने पर तुले हुए हैं, दिमाग खराब करके रखे हुए हैं मेरा ये लोग। न रीति न रिवाज न नियम कुछ भी नहीं ये लोग के सामने है। पूरे रीति रिवाज को तुम लोग दोनों धजिया ही उड़ा रखी है। माँ जी, आपकी चाय। चाय तुम ही पियो। हाँ, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ रमा। माँ पापा कैसे हैं और तुम कैसी है? हम लोग सब अच्छे हैं। सुनिए ना, पापा जी आपसे बात करना चाह रहे थे, आप पापा जी के पास फोन क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे रमा, टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैंने सोचा कि तुम्हारे पास फोन किया है तो माँ और पापा से भी बात कर लूंगा। दो ना, माँ और पापा हैं तो। पापा जी तो नहीं है और माँ जी अभी अभी बाहर निकले हैं, वो लोग दोनों आते हैं तो मैं बात करवा दूंगी। ठीक है रमा, तुम अपना ख्याल रखना और माँ पापा का भी ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी की बहुत तबीयत खराब है। क्या माँ जी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बहू, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे ससुर जी की अभी हल्का फुल्का ऐसी कुछ तबीयत खराब है तो कुछ खाना वाना खाएंगे ठीक हो जाएंगे, पर देखो ना बहू, उल्टी पर उल्टी किए जा रहे हैं और उन्हें कमजोरी भी बहुत महसूस हो रहा है। मुझे तो लग रहा है बहू एक बार उन्हें अस्पताल में दिखा देना चाहिए। ऐसे कब से हो रहा है माँ जी? आज सुबह से ही हो रहा था क्या? अरे नहीं बहू, कल रात से ही हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ उल्टा सीधा खा लिए होंगे इसीलिए इतना उल्टी कर रहे हैं, लेकिन देखो ना आज सुबह तक उल्टी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी घर में नहीं है, वो रहता तो अपने पापा को ले जाकर के अस्पताल दिखा कर ले आता कब का। एक काम कर बहू, तुम ऑटो वाला के पास फोन करो और उसे बुला, हम लोग लेकर के चलते हैं तुम्हारे ससुर जी को अस्पताल। अभी कर रही हूँ माँ जी कॉल। माँ जी, ऑटो वाला तो फोन नहीं उठा रहा है। अरे बहू, फिर से कोशिश करना। हाँ भैया, आप आ सकते हैं क्या? देखिए ना, पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप आ जाइए ना, अस्पताल ले जाना है पापा जी को। अरे नहीं ना, मैं वहाँ नहीं हूँ, अभी मैं वहाँ से 3 घंटा दूरी पर हूँ, वहाँ आते आते 3 घंटा लग जाएगा। आप किसी और ऑटो वालों को देख लीजिए ना। भैया, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, बस आपका नंबर मेरे फोन में था इसलिए मैंने आपको कॉल किया।
आप थोड़ा देख करके बताइए ना, इधर कोई और ऑटो वाला का नंबर होगा आपके पास? अगर होगा तो आप प्लीज दीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, उस एरिया में कोई नहीं ऐसा मेरा ऑटो वाला जान पहचान वाला है कि मैं आपको नंबर दे दूं। आप देख लीजिए। क्या हुआ बहू, ऑटो वाला आ रहा है ना? नहीं नहीं माँ जी, वो यहाँ से 3 घंटा की दूरी पर है, वो अभी नहीं आ सकता है। आएगा भी तो 3 घंटा बाद आएगा, और पापा जी को हम लोग को अभी ही अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हे भगवान, आज ही होना था ये सब। बहू क्या करे, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। टेंशन वाली बात तो है माँ जी, लेकिन एक बात बोलूं माँ जी? हाँ बोलो बहू। हमारे घर में एक स्कूटी देखी थी मैं, वो है ना? हाँ हाँ बहू, वो तो है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी इस अवस्था में नहीं है कि वो स्कूटी चला करके अस्पताल जा सकते हैं। अरे माँ जी, मैं पापा जी को नहीं बोल रही हूँ स्कूटी चलाने के लिए, मैं चलाऊंगी ना। तुम्हें आती है बहू स्कूटी चलाने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने सीख रखा है। बस माँ जी आप इतना बता दीजिए कि आप और पापा जी मेरे साथ स्कूटी पर बैठ करके चल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं? तो ठीक है माँ जी, जल्दी जल्दी तैयार होइए और मैं इधर तैयार हो लेती हूँ। अरे बहू तैयार क्या होना, जैसी हूँ वैसी चलो ना। माँ जी मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। अब क्या रिस्की है बहू, बोल दे जल्दी। माँ जी अगर मैं साड़ी पहन करके स्कूटी चलाऊंगी ना, तो मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम लोग तीनों बैठे और कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इसीलिए सोच रही हूँ माँ जी कि मैं जींस टॉप पहन लूं क्या? क्यों, सलवार सूट पहन करके नहीं चला सकती है क्या स्कूटी? जींस टॉप पहनना तुम्हें जरूरी हो गया है, और वो भी इस अवस्था में? माँ जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? स्कूटी चलाते समय शायद ओढ़नी या साड़ी के पल्लू चक्का में फंस जाएगा तो हम लोग को तीनों का एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं चेंज कर लूं माँ जी। अरे मैं तुम्हें बोल भी क्या सकती हूँ, उठा ले, मजबूरी का फायदा उठा ले तू। इस वक्त तो काम करना जरूरी है ना, जाओ जो पहनना है वो पहनो। माँ जी पापा जी को थोड़ा अच्छे से पकड़ के रखिएगा, बारिश हो रही है ना तो फिसलन होने का डर लगता है। हाँ हाँ बहू, तो थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से चलाओ, पता नहीं बारिश भी अभी ही होना था। अरे बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना, कुछ काम था क्या? तुम्हारे पास टाइम है क्या? हाँ हाँ माँ जी आइए ना, बैठिए ना। पापा जी कैसे हैं माँ जी? तुम्हारे पापा जी तो ठीक है बहू, कल सही टाइम पर बहू तुमने पापा जी को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवा दी। अगर तुम टाइम पर नहीं ले जाती ना बहू, कुछ भी हो सकता था। पता है बहू, 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ी है तुम्हारे पापा जी का, उन्होंने इतना उल्टी किया था ना, उनमें तो जरा सा भी ताकत नहीं थी बहू। मैं सच में बहुत डर गई थी बहू। वैसे बहू स्कूटी तो तुम बहुत अच्छा से चला लेती है, उतना बारिश हो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं फिसल कर हम लोग गिर ना जाए, लेकिन बहू तुमने बहुत अच्छा से चलाकर अस्पताल अच्छे से पहुंचा दिया। मेरे बेटे के न होने से ना बहू मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, शुक्र था भगवान का कि तू मेरे पास थी। याद है बहू अस्पताल में एक आंटी मिली थी जिसे तुम्हें मैंने मिलाया था? हाँ हाँ माँ जी, एक आंटी थी, कुछ परेशान हो लग रही थी और पता नहीं क्यों मुझे इतना घूर घूर के देखे जा रही थी। अरे बहू तुम्हें कौन नहीं घूरेगा, जब लोग जानेंगे कि तू मेरी बहू है, बेटी नहीं। और वैसे भी जो पहनावा में तू गई थी तो सब तो बेटी ही ना मानेंगे, तो किसी को भी ना लगेगा बहू अटपटा, इसीलिए तुम्हें घूर रही होगी। पर माँ जी आपने उनसे ऐसा क्या बोल दिया था? अरे बहू तू स्कूटी से उतर के और अपने ससुर जी को उतार करके अस्पताल ले जा रही थी ना, तो वही व्यवहार देख करके उसने सोचा कि तुम हमारी बेटी हो। अच्छा माँ जी। बताओ बहू वो क्या बोल रही थी? आप किस्मत वाले हैं जो आपकी बेटी आपके साथ है, हम लोग को तो देख लीजिए कोई देखने वाला नहीं है इस बुढ़ापा में। तो उनका बेटा और बहू नहीं थे क्या माँ जी? अरे बहू उसका बेटा भी मेरे बेटे के जैसा बाहर गया हुआ है कमाने, और उसकी बहू घर में है जो पूरा घूंघट में रहती है, वो अपने ससुर जी के सामने पूरा सर ढक करके रखती है। तो भला बताओ कैसे लेकर के जाएगी सास ससुर को अस्पताल? उसकी बहू तो घर का पूरा काम संभालती है, लेकिन वही है बेचारे बूढ़ा बूढ़ी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जरा बताओ बहू, भला कोई बेटी जैसा सेवा कौन करता है बहू? खैर मैंने तो बोल दिया कि हमारी किस्मत ही खराब है, ये तो मेरी बहू है। जैसे आप देख रहे हैं तुम्हारा पहनावा पर ही वो घूर रही होगी कि बहू होकर के जींस टॉप पहन करके अस्पताल आई हुई है। तुमने तो कल हद ही कर दी थी बहू, सबकी बहू तो लाजली आज वाली है बहू, सब देखभाल करके चलती है और वो भी घर में रहती है। बस मेरी ही किस्मत फूटी हुई है बहू कि तुम्हारे जैसा मुझे बहू मिली है। माँ जी एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ बोलो। वो आंटी जी मेरे से भी मिलने आई थी। हाँ कब बहू? जब मैं पापा जी के लिए दवा लेने गई थी ना, तो लाइन में लगी थी, तो वो भी साथ में लाइन में लगी थी, उसी से मैं बात कर रही थी मेरे से। पता है वो मेरे से क्या बोल रही थी? हाँ बहू यही बोलने आई होगी कि बहू थोड़ा ढंग से रहा कर। नहीं माँ जी, उन्होंने बस इतना ही मुझसे बोला कि तुम्हारे सास ससुर बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम्हारे जैसी बहू मिली है बेटी के रूप में, क्योंकि बेटियां तो हर बार अपने ससुराल से आकर के माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है ना, लेकिन बहू बेटी जैसी हो जाए तो सास ससुर की किस्मत तो बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी, क्योंकि उनका
एक बेटी के जैसा ही ख्याल रखती है। वो बहुत खुश थी माँ जी मुझे आप लोग के साथ देखकर, और मुझे वो बोल भी रही थी और आशीर्वाद भी दे रही थी कि काश बहू सब सास ससुर के तुम्हारे जैसी बहू मिले, जो बहू जैसी नहीं बेटी जैसे बनकर रहे। सॉरी बहू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। पता है बहू, इंसान की कद्र ना समय पड़ने पर ही होती है। मैं ही बेवकूफ थी बहू कि तुम हमारी बेटी बन गई, लेकिन मैं ही तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार नहीं की।